आज का महानगर में आपका स्वागत है। 20 नवंबर को राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं। मुंब्रा कलवा विधानसभा में अब जगह जगह प्रचार सभाएं ली जा रही है। ऐसे में 8 नवंबर की रात को मुंब्रा बाजार में एनसीपी अजित दादा पवार गुट के नजीब मुल्ला की प्रचार सभा हुई। इस प्रचार सभा में राजन किने ने जमकर जितेंद्र आव्हाड पर निशाना साधा है। भिखारी जैसे शब्दों का तक प्रयोग किया गया। किस प्रकार ये सभा थी वो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। विधानसभा 2024 ये 2024 ये साल ये परिवर्तन का साल है। जब परिवर्तन होता है तब विकास होता है। हमारे हरदिल अजीज दोस्त नजीब मुल्ला भाई के लिए यहाँ पर जो ये सभा रखी गई है बाजार में, इस सभा में उपस्थित मंच पर सभी उपस्थित मेरे सभी एक छोड़ के सभी भाइयों बहनों और मेरे सामने सभी मेरे चाहने वाले भाई बहन, मैंने अभी जीवन बाग में कहा था कि मेरे आज जुम्मा है, आप सबको जुम्मा मुबारक। आज तो जुम्मा में मस्जिद में जुम्मा पढ़ने गए थे आज मेरे दोस्त लोग कुछ, तो उन्होंने कहा था कि आज एक मुंब्रा में नया भिखारी आया है, वो भीख मांग रहा है कि मैं हूँ भिखारी और मेरे तुतारी को वोट दो, ऐसा बोल रहा है। अगर तू 15 साल यहाँ पर राज कर रहा है तो तेरे को जरूरी नहीं है किधर जाके वोट मांगने की। अगर लोगों का ध्यान देता, लोगों का विकास करता, तो तेरे को जानने की जरूरत नहीं थी मस्जिदों के सामने भीख मांगने की। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने जब कोविड में हमारे बच्चे, हमारा बहुत बड़ा परिवार है, मेरे बच्चों ने एक कहा था कि डैडी कोविड में क्या कर सकते हैं। मैं बोला क्या करूं, तो बोले हम तो आपको वेब सीरीज करके देते हैं। तो उन्होंने नेटफ्लिक्स पे मेरे को एक वेब सीरीज करके दिया, नार्कोस मेक्सिको। वो नार्कोस मेक्सिको ऐसी वेब सीरीज थी जो ड्रग के बारे में सीरीज थी। उस वेब सीरीज में एक कैरेक्टर था जो ड्रग डीलर था, उसका नाम था पाब्लो एस्कोबार। आप उस पाब्लो एस्कोबार को देखेंगे और हमारे 15 साल का आमदार को देखेंगे तो वही शक्ल, वही सूरत, वही रवैया और वही ड्रग डीलिंग का कारोबार। हमारे मुंब्रा में हमारे मुंब्रा में 2009 से पहले कोई बच्चों को रिहाब में डालने की जरूरत नहीं पड़ी थी। क्यों नहीं डालनी पड़ी थी? कि यहाँ पर एमडी का नशा नहीं था। ये आमदार आया, आमदार ने एमडी लाया। अगर एमडी नहीं लाता तो हमारे बच्चों को कहीं रिहाब में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे कैंडिडेट, हमारे हरदिल अजीज दोस्त नजीब भाई यहाँ पर पहुँच रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, उनको वेलकम करता हूँ। आप सभी उनका तालियों के साथ स्वागत करेंगे। कहने का मेरा यही मतलब है कि यहाँ का जो 15 साल का जो आमदार है, उसने यहाँ पर नशा लाया, उसने यहाँ पर बदले की राजनीति लाया। यहाँ पर हमारे कुछ दोस्त है, कुछ पत्रकार भाई है, यहाँ पर हमारा एक भाई है, इन लोगों को तड़ीपार किया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ
कि ये जो 2024 साल है ये परिवर्तन का साल है, और जिसने हमारे मुंब्रा वासियों को तड़ीपार किया है, ये आमदार को तड़ीपारने का ये 2024 साल है। इस बार इससे पहले हमारे मुंब्रा वासियों को तड़ीपार किया, लेकिन 2024 में आमदार तड़ीपार। सब लोग हाथ उठा करके बोलेंगे कि इस बार आमदार तड़ीपार। शुक्रिया, आप हाथ ऊपर करने का शुक्रिया। आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं राष्ट्रवादी में आता हूं, मैं शांति के लिए आता हूं। तो ठीक है, नजीब भाई ने बोला तेरे को क्या मांगता है, मैं बोला मेरे को पांच मांगता है, मेरा एक पैनल और अनिता को बाजार में मांगता है, क्योंकि अनिता नहीं बाजार में, और बाजार एक ऐसा वार्ड है, ये बाजार का नसीब ऐसा है कि ये वार्ड को कभी भी स्थानिक नगर सेवक नहीं मिला यहाँ का, लेकिन जो भी मिला उसने आपकी सेवा की। वैसा ही ये जो कलवा मुंब्रा विधानसभा मतदार संघ है, भविष्य में कभी इसको स्थानिक आमदार मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन नजीब भाई जैसा आमदार मिलना ये हमारी खुशकिस्मती है। तो शेमड़ा की बात बताना चाहता हूँ, 1 मिनट। 2016 में मैं जब राष्ट्रवादी में प्रवेश करने अजीत दादा के पास बंबई जा रहा था, तो हम लोग वो फ्रीवे तो फ्रीवे के नीचे रुके थे हम लोग। नजीब भाई हमारे ये दामदार सैयद अली भाई साहब के लिए रुके थे। सैयद अली भाई साहब वहां से आने वाले थे, कहां से, बाइकला से। तो गाड़ी में हम लोग बैठे थे, इसने आदमी भेजा गाड़ी में से, मेरे को बुला के लिया। अरे बोलते थे राजन ते इसने वो कब्रिस्तान का जो टेंडर था उसके लिए अपनी पूरी पिछवाड़ा ये कर दिया था, लेकिन उसको टेंडर नहीं हासिल हुआ था। लेकिन मैंने राष्ट्रवादी में प्रवेश भी नहीं किया था। उस दिन उसने मेरे को बुला के बोलता है, अरे राजन ते टेंडर मला दे ना, मला ते असं करायचं आहे, मला ते तसं करायचं आहे। अरे बोल घे ना, नाही मला ते असं करायचं आहे, तसं करायचं आहे, गुजरातची मट्टी आणायचं, हे करायचं आहे। अरे तूने जो टेंडर लिया वो 2 कोटी 40 लाख का पहले टेंडर था, उसको तो 18 कोटी के ऊपर लेके गया। कहाँ है पैसा? 4 कोटी का तू धनी था, आज तू 15 साल में 400 कोटी के ऊपर गया। तो यही काम किया ना तूने, टक्केखोरी का काम किया। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, इसकी टोरेंट में इसकी टक्केखोरी, ये कब्रिस्तान में इसकी टक्केखोरी। तो आपको यही बात कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि एक अच्छा सुलझा हुआ इंसान, ये महानगर पालिका में एक अभ्यासु नगर सेवक करके नजीब भाई की एक अच्छी छवि है। मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संसद रत्न, संसद पट्टू, ऐसे बहुत सारे सेटिंग करके ये लेते। कुछ डॉक्टर है वो मराठी में बोलते ना, क्या बोलते खाला, वैद्य मात्रेची स्तुती करी, मात्रा काहीच नहीं गुण करी। उसका मीनिंग है कि डॉक्टर अपनी दवा का बहुत बड़ा ये करता है, ये झूठा डॉक्टर है। ये डॉक्टर अपनी दवा का बहुत बड़ी तारीफ करता है, लेकिन वो मात्रा बोलते हैं उसको, जो डोज बोलते हैं वो डोज कुछ काम का नहीं आता है। इसने 15 साल में जो अपने को डोज दिया है वो कुछ काम नहीं आ रहा है। अभी हमारा नजीब भाई हमारे सेवा में रहेगा, आप उसका साथ दो, यही मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। और 23 तारीख को आपको फिर से आपकी सेवा में हम लोग हाजिर हो जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।